चाणक्य जी के अनुसार समय चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें हमेशा दूसरों का उपकार याद रखना चाहिए। कुछ लोगों की यह गलत आदत होती है, बुरा वक्त खत्म होने के बाद वह लोगों की मदद को भूल जाते हैं। ऐसे लोग लंबे समय तक सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाते हैं, उन्हें जीवन में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की खुशी कुछ समय के लिए होती है। इंसान वही सफल होता है जो लोगों की मदद को याद रखे। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में विवेक से कोई भी फैसला लेता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा सफल रहता है, उसे कोई समस्या नहीं होती। वही अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बिना सोचे समझे फैसला लेता है तो वह पूरी जिंदगी पछताता रहता है। चाणक्य जी कहते हैं, इंसान की पहचान उसके स्वभाव से होती है। अगर कोई व्यक्ति सरल और सजग स्वभाव का होता है तो उसे सभी पसंद करते हैं। वहीं अगर उल्टे स्वभाव का व्यक्ति कभी किसी का प्रिय नहीं हो पाता है, लोग उसकी मदद करने से भी कतराते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वह हर समस्या का समाधान निकाल लेता है। साथ ही लोगों की मदद भी बुरे वक्त में उसकी परेशानियों को कम कर देती है। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के दम पर समाज में अपनी जगह बनाते हैं। उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती है, वह अपने ज्ञान से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार बहादुर व्यक्ति हमेशा अपने दम पर अपनी पहचान बनाता है। बुरे वक्त में भी वह घबराता नहीं है, अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करता है। इन्हीं कारणों से वह लोकप्रिय बन जाता है। जो व्यक्ति कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर बोलता है, उसे कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, उसे समाज में जरा भी पसंद नहीं किया जाता। चाणक्य जी कहते हैं, दान करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा धन हो तभी आप दान करें और लोगों को भोजन कराएं। दान करने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, जो स्त्री मीठा बोलती है उसकी जुबान पर माँ सरस्वती का वास रहता है, उसे कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। मधुर वाणी वाले लोगों का साथ हर कोई देता है। चाणक्य नीति के अनुसार यदि बगैर किसी संघर्ष के आपको कोई चीज मिलती है तो उसकी कीमत आपको समझ में नहीं आती है। वही अगर आप अपने जीवन में किसी चीज को कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त करते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व आपके जीवन में होता है। आगे आचार्य चाणक्य जी अपनी एक नीति में कहते हैं, वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। चाणक्य जी कहते हैं, कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सके और आपसे दूर रहें। चाणक्य जी कहते हैं, जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित ही रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट कर आ जाते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। दोस्तों, एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष पार्षण किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। चाणक्य जी कहते हैं, भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है। उससे जो प्रेम होता है वह नहीं। वही बुद्धिमता है जो पाप करने से रोकती है। वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज को उसकी जगह दिखाता है। चाणक्य जी कहते हैं, शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत जो हमने सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है। चाणक्य जी कहते हैं, वह आदमी चंडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को
आदर सत्कार दिए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवान को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। चाणक्य जी कहते हैं, वह लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं हैं जो ऐसे सामान्य जहाज पर सवार हैं जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों की देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हर्ष होता है जब वह सूर्य के घर जाता है अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या हुआ, एक समान आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को नहीं प्राप्त होगा। एक मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों पर बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, अब वह एक सामान्य कुटुस के फूल पर अपना ताव मारती है क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहाँ कमल है ही नहीं। उसे कुटुस के पराग ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों, दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। चाणक्य जी कहते हैं, चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों न बसर करना पड़े। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्य वर्ग के दौलत और इज्जत, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं उसी प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दें और दूसरों को कभी न दें। जो जल बादल को समुद्र देता है वह बड़ा मीठा होता है। बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। चाणक्य जी कहते हैं, जल अपच की दवा है, जल में चैतन्य निर्माण करता है। यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। चाणक्य जी कहते हैं, यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है। वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। चाणक्य जी कहते हैं, एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है। उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना है। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है। परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है। वह ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वैश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार।